नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हुए हैं तो उनकी क्या ट्रिक हो सकती है, हम कैसे याद कर सकते हैं। तो शुरू से लेके अंतिम तक अभी तक जहां पर जिसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, और वो भी पूरी तरीके से ट्रिकी मेथड होगा। तो आपको 1 सेकेंड में सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार की, है ना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी। ये इनको हिम तरंगिणी के लिए मिला था। कब मिला था? 1955 में। अब इनकी ट्रिक क्या होगी ये समझिए। तो इनकी ट्रिक होगी कि माखन खाकर हिम की तरंग पर तैर गए, है ना। यहां पर ट्रिक क्या है? माखन खाकर हिम की तरंग पर तैर गए, यानी माखन लाल जो है उनको हिम तरंगिणी के लिए यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये ट्रिक हो गई। अगला, वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो 1956 में किसको मिला है? वासुदेव शरण को। तो पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए मिला था। ठीक है, तो यहां पर इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि वासुदेव ने पद्मावत को संजीवनी दी। क्या है ट्रिक? कि वासुदेव कृष्ण, है ना। तो वासुदेव ने पद्मावत को क्या दी? संजीवनी दी। ठीक है, पद्मावत को संजीवनी दी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये संजीव, यहां पर वासुदेव ने पद्मावत संजीवनी व्याख्या, इसके लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर 1958 में राहुल सांस्कृत्यायन को मिला था मध्य एशिया का इतिहास। ये 1958 में इनको मिला था, और इसकी ट्रिक होगी कि घुमक्कड़ राहुल मध्य एशिया चले गए, है ना। इसकी ट्रिक क्या होगी कि यहां पर घुमक्कड़ राहुल क्या है? घुमक्कड़ है, और कहां गए? मध्य एशिया चले गए। यानी राहुल को मध्य एशिया के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे, 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ये आपको पता है। और 1959 में इसकी ट्रिक क्या बनेगी कि दिन में संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ना जरूरी है। समझे? कि दिन मतलब दिनकर, तो दिनकर मतलब दिन में संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ना जरूरी है। ये हमारी ट्रिक बनेगी कि दिन में संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ना जरूरी है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए किसको मिला है? दिनकर को। और दिनकर को किसके लिए मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1959 में। आगे बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। तो यहां पर देखिए, यहां पर ट्रिक क्या हो जाएगी कि सुमित्रा ने 60 साल के बूढ़े चांद को देखा। सुमित्रा ने 60 साल के बूढ़े चांद को देखा, यानी 60 वर्ष। यहां पर 1960 में क्या देखा? बूढ़े चांद को देखा। यानी सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मजा आ रही है नहीं आ रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे चलेंगे। अब यहां पर 60 से लेकर 69 तक में किसको मिला है? तो 1961 में भगवती चरण वर्मा जी को मिला है। किसके लिए? भूले बिसरे चित्र के लिए। इसकी ट्रिक हम बनाएंगे कि भगवती के चरण में भूले चित्र याद आ गए। ठीक है, भगवती के चरण में भूले चित्र याद आ गए। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1961 में भगवती चरण, है ना। तो भगवती के चरण में भूले चित्र याद आ गए, यानी भगवती चरण मतलब भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र यहां पर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहां पर 1963 में, तो 1963 में अमृत राय को मिला था। किसके लिए? कलम का सिपाही। ये क्या है? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
ये प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही। तो यहां पर ट्रिक बनेगा कि अमृत पीकर, यहां पर देखिए अमृत पीकर सिपाही अमर हो गया, है ना, अमृत पीकर सिपाही अमर हो गया। सिपाही क्या हो गया, अमर हो गया, कैसे, अमृत पीकर, यानी यहां पर अमृत राय की है और पीकर सिपाही मतलब कलम का सिपाही, ठीक है। तो कलम का सिपाही के लिए अमृत राय को क्या मिला है, यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। यहां पर देखेंगे, ठीक है, 64 में, तो 64 में जो है हमारे अज्ञेय को मिला है ना, सच्चिदानंद हीरानंद आवास्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय को किसके लिए मिला था, अंगना के पार द्वार के लिए मिला था। तो अंगना के पार द्वार मतलब यहां पर ट्रिक बनेगी कि अज्ञेय के घर का द्वार आंगन के पार है ना, ऐसे याद रखेंगे कि अज्ञेय के घर का द्वार आंगन के पार है ना, अज्ञेय के घर का द्वार आंगन के पार है, यानी अंगना के पार द्वार के लिए किसको मिला है, अज्ञेय को मिला है। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, यहां पर 1965 में किसको मिला है, डॉक्टर नगेंद्र जी को। किसके लिए मिला है, रस सिद्धांत के लिए मिला है ना। डॉक्टर नगेंद्र की बहुत ही बेहतरीन यहां पर रचना है रस सिद्धांत। ये हमेशा परीक्षा में पूछा भी जाता है कि किसका है, और इसके लिए क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो नगेंद्र जी में पूरा रस भरा है ना, नगेंद्र जी ने में पूरा रस भरा हुआ है, नगेंद्र में रस भरा है, यानी रस भरा है मतलब रस सिद्धांत है, ठीक है। 1965 में इनको क्या मिला है, यहां पर रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यहां पर मिला हुआ है। अमृतलाल नागर की बात करते हैं तो अमृत और विष के लिए मिला था, है ना। अमृतलाल के लिए क्या मिला है, अमृत और विष के लिए मिला है। और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी भैया, कि नागर, है ना, यहां पर नागर है, तो नागर जी के पास अमृत और विष दोनों हैं। नागर जी के पास क्या है भैया, अमृतलाल नागर है, तो नागर के पास अमृत भी है और विष भी है ना, ऐसे याद रखना है। कभी भी अगर आप नागर जी के बारे में पढ़ें तो सीधे कहें कि नागर जी तो के पास तो अमृत भी है और विष भी है, दोनों चीज है, ठीक है। तो अमृत और विष दोनों के लिए क्या, इसके लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1969 में श्रीलाल शुक्ला को राग दरबारी के लिए मिला था, है ना। तो श्रीलाल शुक्ला को राग दरबारी, तो राग, तो देखो राग दरबारी, दरबारी से हम यहां पर लिख दिए हैं दरबार, दरबार में श्रीलाल का राग बजता है। श्रीलाल क्या करते हैं, वो गाना बजाना करते हैं। तो जब वो किसी दरबार में गए तो क्या हुआ, वहां पर उन्होंने दरबार में क्या किया, राग बजाया अपना, है ना। तो यानी दरबार में श्रीलाल का राग बजता है, यानी दरबार में किसका राग बजेगा, श्रीलाल शुक्ला का राग बजेगा, यानी श्रीलाल शुक्ला को राग दरबारी के लिए क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुरंत याद हो जाना चाहिए। मेरा ये ट्रिक है कि आपको मतलब बहुत ही आसानी से याद कराना। देखो नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला था। ये क्या है, विधा है, आलोचना है। ये नामवर आदमी ही नए प्रतिमान बनाता है ना। नामवर यानी जिसका नाम बहुत ज्यादा होता है, यानी जिसका नाम बहुत मशहूर होता है, यानी नामवर आदमी ही क्या करता है, नए प्रतिमान बनाता है, नए नए काम करता है। नामवर आदमी ही नए नए काम करता है, तो नामवर आदमी ही नए प्रतिमान बनाता है, यानी कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला था नामवर सिंह को। आगे बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र, ये काव्य है और उनके लिए मिला था इनको बुनी हुई रस्सी के लिए। तो भवानी माँ ने रस्सी बुनी, भवानी है ना, भवानी मैया ने क्या बुना, रस्सी बुना। तो भवानी मैया ने रस्सी बुना, यानी भवानी प्रसाद मिश्र को क्या मिला है, बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मिला, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए मिला। ये निबंध है, ठीक है। तो हजारों आलोक जलकर पर्व मनाया गया, यानी हजारों दीपों को जलाकर क्या बनाया गया, पर्व बनाया गया, है ना। हजारों दीपों को जलाकर दीपावली मनाई गई, पर्व मनाया गया। तो यहां पर हजारों से हो जाएगा हजारी प्रसाद, आलोक से होता है दीप, है ना, या प्रकाश, तो आलोक जलाकर पर्व मनाया गया। आगे देखेंगे शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए मिला था। तो यहां पर सुमन, सुमन मतलब होता है फूल, तो सुमन पर मिट्टी की बारात निकली, है ना।
जैसे फूलों पर क्या होता है, मिट्टी की बारात फूलों पर निकली, ऐसे कर लिख दिया कि सुमन पर मिट्टी की बारात निकली। यानी अगर कोई पूछेगा शिवमंगल सिंह सुमन को क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है, तो याद रखना है मिट्टी की बारात के लिए यहां पर मिला है। भीष्म साहनी की बात करते हैं, इनको तमस के लिए, ये उपन्यास है, इनको साहित्य अकादमी मिला है। भीष्म पितामह ने तमस यानी अंधकार झेला, है ना, भीष्म पितामह ने तमस झेला। भीष्म पितामह इनका जो रोल है महाभारत में, इनका जो पूरा जीवन था वो अंधकार में रहा, है ना, वो गद्दी नहीं पाए, उनकी कोई बात नहीं सुना, महाभारत का युद्ध हो गया, है ना, भाई भाई अपने से लड़ गए। तो भीष्म जो है, भीष्म पितामह जो है, ये तमस झेला है इन्होंने, है ना, यानी भीष्म पितामह ने तमस यानी अंधकार को झेला है। इससे याद रखना है। धूमिल की बात करते हैं, कल सुनना मुझे, तो धूमिल क्या कह रहे हैं, धूमिल कह रहे हैं कि धूमिल कवि कल सुनाएगा, है ना, जो धूमिल है, धूमिल कवि जो है वो कल सुनाएगा, ठीक है। धूमिल कवि क्या है, ये आज नहीं सुनाएगा, वो कल सुनाएगा। तो कल सुनना मुझे, कल सुनाएगा मतलब कल सुनना मुझे। आगे देखते हैं, आगे देखो 1983 में, है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग, है ना, खूंटियों पर टंगे लोग। तो देखा यहां पर क्या है, सबकी दया से लोग खूंटी पर टंग गए, है ना, सबकी दया से, दया मतलब सबकी मतलब सर्वेश्वर, सबकी दया मतलब सर्वेश्वर, और दया मतलब दयाल, सर्वेश्वर दयाल से लोग खूंटी पर टंगे, खूंटियों पर टंगे लोग, ये हमारा हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस पे मिला हुआ है। रघुवीर सहाय की बात करते हैं, लोग भूल गए हैं, है ना, लोग भूल गए हैं। इसमें ट्रिक क्या बनेगी कि रघुवीर सहाय को सब लोग भूल गए हैं, है ना, रघुवीर सहाय को कोई याद नहीं रखता, रघुवीर सहाय को सब भूल गए हैं। ये ट्रिक बना लीजिएगा कि रघुवीर सहाय को सब लोग भूल गए हैं। तो लोग भूल गए हैं, इस पर क्या मिला है इनको, रघुवीर सहाय को मिला है साहित्य अकादमी। यहां पर निर्मल वर्मा की बात करते हैं, तो निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि कौवे और काला पानी, है ना, कौवे और काला पानी के लिए इनको मिला था। तो निर्मल पानी में कौवा नहाया, है ना, पानी में क्या हुआ, जो कौवा है वो पानी में नहाया, और कैसे पानी, निर्मल पानी में, तो निर्मल पानी में कौवा नहाया है। तो कौवा और काला पानी, ठीक है, कौवा और काला पानी जो है निर्मल वर्मा की है। निर्मल से आप यहां पर निर्मल वर्मा, और पानी में काला कौवा नहाया, तो कौवा और काला पानी, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि काला कौवा नहाया, पानी में काला कौवा नहाया, ठीक है, या काले पानी में कौवा नहाया, ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी मतलब ट्रिक आप लोग बना सकते हैं, हमने यहां पर बनाई हुई है। अगर देखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए मिला था, ठीक है, तो यहां पर केदारनाथ कहां है, उत्तराखंड में, तो केदारनाथ में अपूर्वा हवा चली, है ना, अपूर्वा, देखो कहते हैं ना कि पूर्वैया चल रही है, तो अपूर्वा हवा चली। केदारनाथ में क्या हुआ, वहां पर अपूर्वा हवा चली, या पूर्वी हवा चली, या पूरब की दिशा में है, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि केदारनाथ जो है पूरब की दिशा में है, केदारनाथ का मंदिर जो है वो पूरब की दिशा में है। यानी केदारनाथ के लिए यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल को किसके लिए मिला है, अपूर्वा के लिए मिला है, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह की बात करते हैं, इनको नीला चांद के लिए मिला था। शिव जी के मस्तक पर नीला चांद है, शिव जी के मस्तक पर नीला चांद है। ये नीला चांद के लिए किसको मिला है, शिव जी को, शिव जी मतलब शिव प्रसाद सिंह, है ना, शिव जी को किसके लिए मिला है, नीला चांद के मिला है शिव प्रसाद सिंह को, ठीक है। आगे देखेंगे गिरजा कुमार माथुर को, गिरजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूं सामने, ठीक है। तो गिरजा, यहां पर गिरजा मतलब क्या होता है, गिरजा मतलब होता है जो है पार्वती जी का है पर्यायवाची। तो यहाँ पर गिरजा जो है वक्त के सामने खड़ी है ना, गिरजा यानी पार्वती जी वक्त के सामने खड़ी हुई हैं, गिरजा जो है वक्त के सामने खड़ी है। तो गिरजा कुमार माथुर को कब मिला है, किसके लिए मिला है, तो 1992 में मैं वक्त के हूं सामने, तो वक्त के सामने के लिए यहां पर मिला है। ये आप ट्रिक याद रखेंगे।
आगे देखेंगे 1996 में किसको मिला है भैया? सुरेंद्र वर्मा को मिला है मुझे चांद चाहिए। तो सुरेंद्र को हट करके चांद चाहिए, है ना, सुरेंद्र को हट करके चांद चाहिए, या सुरेंद्र को चांद चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं कि सुरेंद्र को तो चांद ही चाहिए। सुरेश को क्या चाहिए? सुरेंद्र को। सुरेंद्र होता है यहां पर कौन है? ये किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। तो इंद्र जी को क्या चाहिए? उनको चांद ही चाहिए। जो भोले बाबा के का है ना, शिव जी के पास क्या है? नीला चांद है ना, और इनको क्या चाहिए? उनको शिव जी का चांद चाहिए। किसको? सुरेंद्र को। तो सुरेंद्र को क्या चाहिए? चांद चाहिए। आगे देखेंगे मंगलेश डबराल को, तो इनको मिला है हम जो देखते हैं। तो यहां पर मंगलेश वही बताता है जो हम देखते हैं। मंगलेश वही बताता है जो हम देखते हैं, है ना। तो मंगलेश क्या है? मंगलेश एक ज्योतिष है। ऐसे मतलब ऐसे इमेजिन करो कि मंगलेश क्या है? मंगलेश एक ज्योतिष है। मंगलेश डबराल कौन है? ज्योतिष है। और ये वही बताते हैं जो हम देख लेते हैं, जो हम देखते रहते हैं वो अपने से बता देते हैं कि हाँ तुमने यही देखा होगा, ठीक है। तो हम जो देखते हैं वो मंगलेश डबराल का क्या है? इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। अलका सरावगी को किसके लिए मिला है? कली कथा वाया बाईपास, है ना, कली कथा वाया बाईपास। तो अलका, यहां पर अलका है, तो अलका जो है, अलका बाईपास से कली कथा गई, अलका बाईपास, है ना। यहां पर आप नाम डाल दिए कि कौन सा बाईपास था? अलका बाईपास था। तो अलका बाईपास से कली कथा गई, है ना, अलका बाईपास से कली कथा गई। अब यहां पर कमलेश्वर की देख लेते हैं, तो कितने पाकिस्तान, तो कमलेश्वर में पूछा कितने पाकिस्तान बनाओगे, है ना, या कमलेश्वर ने ये पूछा कि कितने पाकिस्तान है ना, कितने पाकिस्तान बनाओगे, ठीक है। पाकिस्तान की जनता से यहां पर जो है प्रश्न कर रहे हैं कौन? कमलेश्वर। तो कमलेश्वर ने पूछा कि कितने पाकिस्तान बनाओगे। अभी तक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? आगे देखेंगे अमरकांत इन हथियारों से, तो अमरकांत कहते हैं कि अमरकांत कहते हैं हथियारों से अमर हुआ है ना। क्या है? अमरकांत जो है किससे अमर हुआ है? हथियारों से अमर हुआ है। ये इसके पास हथियार है तो कोई इसको मारने नहीं आ सकता है ना। तो अमरकांत क्या है? हथियारों से अमर हुआ है। तो इन हथियारों से, या अमरकांत इन हथियारों से अमर हुआ है। अमरकांत इन हथियारों से क्या हुआ है? अमर हो गया है। तो ये हो गया हमारा इन हथियारों से, ठीक है। आगे चलेंगे, यहां पर 2011 से 2023 में किसको मिला है? तो मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए मिला था 2013 में। तो मृदुला मन से मिलजुल कर हो रहे, है ना, या फिर ऐसे कर देंगे कि मन से मिलजुल कर रहो, है ना, मिलजुल कर रहो, है ना, मृदुला मन से मिलजुल कर रहो, ठीक है। या फिर मृदुला से तुम लोग मिलजुल करके रहो, ऐसा भी कर सकते हैं कि मृदुला से हम मिलजुल करके रहेंगे, है ना। यहां पर 2013 को मृदुला गर्ग को मिला था। अब यहां पर बात करते हैं 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए मिला था। तो क्या हो जाएगा? नासिरा ने पारिजात का फूल चढ़ाया, है ना, नासिरा ने पारिजात का फूल चढ़ाया। अब आगे देखते हैं, चित्रा मुग्दल की बात करते हैं। तो इनको पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए मिला था। तो चित्र बनाकर पोस्ट बॉक्स में डाला, सीधी सीधी बात है, चित्र बनाया और उसको क्या किया? पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। तो चित्र बनाकर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, तो चित्र से हो गया चित्रा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, ये हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली रचना हो गई। आगे देखेंगे 2020 में अनामिका को मिला था टोकरी में दिगंत फेरी गाथा। तो हिंदी कविता के लिए ये जो है सबसे पहले, है ना, प्रथम महिला हैं जिनको यहां पर हिंदी कविता के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी कविता के लिए, ठीक है, हिंदी कविता के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे देखेंगे 2022 में बद्री नारायण को मिला था, ठीक है। 2021 में पहले देख लेते हैं, 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को मिला था सम्राट अशोक के लिए। तो दया करके अशोक को क्षमा किया जाए, है ना, दया करके अशोक को क्षमा किया, दया करके अशोक को क्या किया? क्षमा किया। तो दया प्रकाश सिन्हा ने क्या किया? अशोक को क्षमा कर दिया,
ठीक है। तो सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी मिला था 2021 में। 2022 में बद्री नारायण जी को मिला था तुमड़ी के शब्द। बद्रीनाथ में शब्द गूंजे, यानी शब्द से क्या हो जाएगा, बद्री से क्या हो जाएगा बद्री नारायण, और शब्द से क्या हो जाएगा हमारा शब्द तुमड़ी के शब्द। अब यहां पर देखेंगे 2023 में संजीव ने कहा मुझे पहचानो, यानी संजीव ने या संजीव का जो रचना है मुझे पहचानो 2023 में, इसके लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो ये हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार कंप्लीट होते हैं अभी तक के, ठीक है। और आगे की जो भी होंगे मैं बता दूंगा उसको। और हाँ, इस तरीके से वीडियो, इससे ट्रिक वाइज अगर वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल हम लोग, अगर आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भी ये ट्रिक चाहते हैं, इस तरीके से ट्रिक चाहते हैं, तो आप कमेंट में करिएगा, मैं उसके लिए जरूर यहां पर बनाने वाला हूं, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, कमेंट जरूर करके जाना है, ठीक है। हाँ, बिना कमेंट किए नहीं जाना है किसी को, और लाइक जरूर करेगा। और जो मेरी मेहनत है ये वाला, वो कैसा लगा आपको, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।